आओ सोनिया, ड्रिंक बनाओ तुम्हारे लिए। अविनाश कहाँ है? मुझे नहीं पता। आपको पता है भैया? सोनिया, अविनाश से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। क्यों? कुछ देर पहले आप उस रिमझिम से कह रहे थे ना कि अविनाश आपके पास है और आप उसे लौटाएंगे नहीं। हाँ सोनिया, अविनाश को छुपाकर मेरा कोई फायदा नहीं है। नैना देवी के कहने पर ही मैंने ये काम किया है और उसे अपना बंदी बनाकर रखा है। और हाँ, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे कि नैना देवी हमारे खिलाफ हो जाए, क्योंकि नैना देवी की हमें बहुत जरूरत है। हमारे कुछ ऐसे काम अटके हुए हैं जो हमें पूरे करने हैं, और फिर अविनाश और रिमझिम का साथ देकर हमें नैना देवी के साथ दुश्मनी मोल लेने की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मुझे अपना फायदा सोचने की आदत है, नुकसान नहीं। वही आदत मेरी भी है भैया, अपना फायदा सोचने की आदत। गुड्डी, क्या सोच रही हो? इस वक्त तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है। क्या रोहित मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगा? क्या रिमझिम भाभी उससे मना पाएंगी? रोहित आदमी बुरा नहीं है, दिल का बहुत अच्छा है वो, और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मर जाऊंगी मैं। रिमझिम भाभी को उसे मनाना ही होगा मेरे लिए। मेरी जिंदगी का सवाल है ये। गुड्डी, सवाल तो तूने बना लिया है अपनी जिंदगी को, और मुश्किल में डाल दिया है रिमझिम भाभी को। सिमरन, ये बात मैं 20 साल पहले। सिमरन, 20 साल? जी हाँ। नमस्ते अंकल। अरे रिमझिम, जीती रहो जीती रहो। हेलो। तो उस दिन आपकी मीटिंग कैसे रही? अच्छी थी। भाई कौन सी मीटिंग की बात हो रही है? अरे वो पापा, रात को मीटिंग थी ना पापा, आप ही से तो पैसे लेके मीटिंग पे गया था मैं। हाँ हाँ, यस यस आई रिमेंबर। अंकल, सिमरन कहाँ है? बेटे वो कुछ देर के लिए बाहर गई है। अरे हाँ रिमझिम, एक खुशखबरी है भाई, हम नाना बनने वाले हैं। क्या? हाँ, सिमरन इज प्रेग्नेंट। देखा रिमझिम, भाई जब से इस घर में ईशा ने हमें नानू नानू कहना शुरू किया है, एक और बच्चा इस घर में बहुत जल्द आने वाला है हमें नानू नानू कहने। साले जी इसी बात पे मिठाई खाई। बच्चे का बाप सिमरन का पति है। अरे हाँ रिमझिम, एक खुशखबरी, भाई हम नाना बनने वाले हैं।
सिमरन इज प्रेग्नेंट। भाभी, आप सिमरन के घर गई थी ना, क्या बात हुई वहाँ पे? भाभी, आप सिमरन के घर गई थी ना, सिमरन से बात हुई? नहीं, मौका नहीं मिला। हम कर लेंगे बात। भाभी, ज़रा जल्दी कीजिएगा बात। हमें पता है, हम बात कर लेंगे। भाई हम नाना बनने वाले हैं। सिमरन इज प्रेग्नेंट। साली जी इसी बात पे मिठाई खाई। वो मीठा क्यों है? हेलो, रिमझिम, सोनिया बोल रही हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारा अविनाश चाहिए तो मुझसे आकर मिलो। क्या बात है रिमझिम, चुप क्यों हो? इतना जरूर याद रखो कि अविनाश तुम्हें मेरा भाई नहीं, मैं दिलवा सकती हूँ। तो बोलो, आओगी ना? हम अभी आ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। मैं जानती थी रिमझिम, तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारी जरूरत मैं पूरी कर सकती हूँ और मेरी तुम। ए लड़की, जी माँ जी। तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलने जाती हो, तुम कब जाती हो और कब वापस आती हो, ये सब जानने की मुझे जरूरत ही महसूस नहीं होती। आखिर तुम मेरी लगती क्या हो? लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे जरूर चाहिए कि आज तुम अस्पताल क्यों नहीं गई? तुम अस्पताल नहीं जाती हो और तुम्हारे बाबूजी सवाल मुझे करते हैं और मैं तुम्हारे लिए झूठ बोल बोल के थक गई। अब एक काम करना, जब तक तुम्हारे बाबूजी अस्पताल में है अपनी शक्ल रोज दिखाती रहना, समझी? अब निकल जा यहां से, जा दफा हो जा, जहां जाने हो जा। सोनिया, आओ रिमझिम, आओ। सोनिया, फोन पर तुमने कहा था कि पेशेंस, पेशेंस रिमझिम, पेशेंस। एक हाथ दे, एक हाथ ले। हम कुछ समझे। प्यार के बदले प्यार। तुम्हारे पास मेरा इंदर है और मेरे पास तुम्हारा अविनाश। तुम मुझे मेरा इंदर लौटा दो, मैं तुम्हें तुम्हारा अविनाश दे दूंगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सोनिया? बड़ी साफ बात कह रही हूं तुमसे। तुम मुझे मेरा प्यार पाने में मदद करो तो मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार दिला दूंगी। सोनिया, इंदर भैया जयंती दीदी के पति हैं। हमारी नंद होने से ज्यादा वो हमारी बहन की तरह है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? रिमझिम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। क्या तुम अविनाश के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपना प्यार अपने पति को पाने के लिए कुछ भी करती। हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई बड़ी बात नहीं कह रही हूं तुमसे करने के लिए। बस इंदर मेरे पास आ जाए हमेशा के लिए, तुम्हारा अविनाश तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मैं जानती हूँ रिमझिम, मैं जानती हूँ फैसला कर पाना इस वक्त तुम्हारे लिए जरा सा मुश्किल है, लेकिन सोचो रिमझिम, सोचो जरा। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते।
सोचोगी तुम रिमझिम, जरूर सोचोगी। अगर तुम भी अविनाश से उतना ही प्यार करती हो जितना हम इंदर से करते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, कितने दिनों बाद तो साथ खाना खाने का मौका मिला। लो खाओ। एक हाथ दे, एक हाथ ले, प्यार के बदले प्यार। तुम्हारे पास मेरा इंदर है और मेरे पास तुम्हारा अविनाश। तुम मुझे मेरा इंदर लौटा दो, मैं तुम्हें तुम्हारा अविनाश दे दूंगी। बड़ी साफ बात कह रही हूं तुमसे। तुम मुझे मेरा प्यार पाने में मदद करो तो मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार दिला दूंगी। रिमझिम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। क्या तुम अविनाश के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपना प्यार अपने पति को पाने के लिए कुछ भी करती। कोई बड़ी बात नहीं कह रही हूं तुमसे करने के लिए। बस इंदर मेरे पास आ जाए हमेशा के लिए, तुम्हारा अविनाश तुम्हारे पास पहुंच जाए। सोचोगी तुम रिमझिम, जरूर सोचोगी। अगर तुम भी अविनाश से उतना ही प्यार करती हो जितना हम इंदर से करते हैं। भैया, अरे रिमझिम, आओ बैठो। भैया आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगना चाहते हैं। अब क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? भैया आपको सोनिया को अपनाना होगा। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? हम कोई बकवास नहीं कर रहे हैं। भैया आपको सोनिया को वापस अपनाना होगा, उसके पास वापस जाना होगा। भैया प्लीज हमारे लिए। पागल हो गई हो तुम? जानती हो क्या बोल रही हो? हाँ हम पागल हो गए, हमें हमारा अविनाश चाहिए बस। हम सोनिया से मिले थे, उसने कहा कि अविनाश उसके पास है, अगर आप उसके पास लौट जाए तो हमें हमारा अविनाश मिल जाएगा। भैया आप चलिए हमारे साथ। इंदर रुक जाओ। भैया आप हमारे साथ चल गए। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। भैया आज हमें कौन नहीं रोक सकता दीदी। भैया आप चलिए हमारे साथ। लव यू फूल। रिमझिम, क्या हुआ तुम्हें? बहुत परेशान लग रही हो। सह सहकर हम पत्थर हो चुके हैं।
आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं, अब नहीं रोएंगे हम आपके साथ। हर कदम पर हमारे सामने कोई ना कोई परेशानी आकर खड़ी हुई है। क्यों क्यों? शायद आप अभी बहुत ज्यादा चाहते हैं, इसीलिए सारी परेशानियों का सामना हमें ही करना पड़ता है। या फिर आप जताना चाहते हैं कि आप भगवान हैं, हम हमेशा आए आपके सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए। यहां पर आने से पहले, यहां पर आने के बाद जो हुआ हमने सब मान लिया, सब अपना लिया, आपकी इच्छा समझ कर। लेकिन ये कैसे मान ले? सोनिया जो चाहती है वो कैसे मान ले? क्या बात है रिमझिम? क्या बताए राज, सोनिया से मिलने गए थे, कहती है कि वो हमारा अविनाश लौटा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें जयंती दीदी का घर तोड़ना होगा। क्या? हाँ, तुम्हें बताओ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी और का घर उजाड़कर हम अपना घर कैसे बसा सकते हैं? किसी और की खुशियां छीनकर हम खुश कैसे हो सकते हैं? सब कुछ एक साथ हो रहा है। बाबूजी अस्पताल में है, अविनाश गायब है, या गुड्डी प्रेग्नेंट है। गुड्डी? हाँ, गुड्डी प्रेग्नेंट है? हाँ राज, और जानते हो उसके होने वाले बच्चे का बाप कौन है? कौन? सिमरन का पति रोहित। जब हम सिमरन को बताने गए तो सिमरन ने हमें एक और खबर दे दी कि वो भी मां बनने वाली है। राज क्या करें हम? इस भंवर से जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही इसमें धंसते चले जाते हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा राज, क्या करें? रिमझिम, लगता है कि इन्हें तुम पर बहुत विश्वास है कि तुम अपनी हर मुसीबत, हर परेशानी में से अपनी राह ढूंढ लोगी, अपनों के लिए और जो पराया है उसके लिए भी। पराया कौन है राज? सभी तो अपने। मम्मा, बाबूजी घर आ जाएंगे, आप तो जानती हैं उनका कमरा ऊपर है। बेचारे ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, फिर उन्हें कहीं थकावट ना हो जाए। मम्मा, भौजी, जयंती बिटिया बात पति की करत है। अरे बड़के भैया की बिटिया है वो, बाबूजी की चिंता उसे नहीं होगी तो और कौन को होगी? जयंती ठीक ही कह रही है, लेकिन मैं तब से सोच रही हूँ कि उनको किस कमरे में शिफ्ट किया जाए। लो, इमा सोचने वाली कौन बात रही? अरे नीचे एक ही तो बड़ा और हवादार कमरा है, वो छुटकी बहू का, हमरा मतलब है रिमझिम का। और ऐसे भी बड़के भैया के अस्पताल से आने के बाद आप तो उनका, हाँ, उनके अस्पताल से आने के बाद उस लड़की को तो ये घर छोड़ना ही होगा। ठीक है, हम उसी का कमरा तैयार करवा देते हैं। जयंती जी, जाओ और उस लड़की को बुला के लाओ। जी। माँ जी, आपने बुलाया? मैंने फैसला किया है कि जब तुम्हारे बाबूजी अस्पताल से वापस आएंगे, तुम्हारा कमरा उनको दिया जाएगा, वो वहीं पे रहेंगे, समझी? माँ जी, ये जी कहिए। मुझे मिस्टर प्रतीक शर्मा से मिलना है।